तो हे गाइस, कैसे आप लोग? मैं हूं नमन पल्लव, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आज के एक नए एपिसोड में हफ्ता टॉक के। तो गाइस, एपिसोड 1 जैसा कि रिलीज हो गया था और उससे आपने बहुत अच्छा खासा प्यार दिखा, इतने सारे कमेंट्स से, लाइक्स से, और हमें बहुत अच्छा लगा आप लोगों का प्यार देके। आई होप आपको वो पसंद आया होगा। तो गाइस, हम लेकर आ रहे हैं एपिसोड नंबर 2 और तो हमारे साथ ऐसे 2 लोग जुड़ने वाले हैं जिन्हें आप अच्छे से जानते हैं, आप उनके पॉडकास्ट सुने हुए होंगे। तो स्टार्ट करते हैं इंटरव्यू को। और हसलर मतलब यही कि जो कुछ नए सिलसिले में कुछ नया एक्सप्लोर करे, एंड दीज पीपल आर द हसलर्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के इंटरव्यू को। इनवाइट करते हैं मिस्टर यशवंत एंड मिस्टर शिवम, द को-फाउंडर्स ऑफ द थर्ड आई पॉडकास्ट। Hey, hello guys. Hi. Hi Naman. हाय Hello, Naman. Hi, everyone. Hello. हाय, हाउ आर यू बोथ ऑफ यू? हाय, सब बढ़िया है, एकदम सब कुछ Absolutely चल रहा है। fine. और लॉकडाउन यहाँ में क्या पर चल रहा है अभी? क्या लॉकडाउन में कैसा चल रहा है? लॉकडाउन में क्या चल रहा है? बस हमारी पॉडकास्ट चल रही है और आपका चैनल चल रहा है, बस ये चल रहा है। सही है. बिल्कुल. पढ़ाई तो बिल्कुल लो ही हो गई है, यही चीजें चल रही हैं आजकल। एग्जैक्टली, यही दो चीज है. एकेडमिक कमजोरी हो रखा है, मतलब कम हो रखा है, कमजोर इन द सेंस। ओके, तो गाइस स्टार्ट करते हैं अपन इंटरव्यू को। ठीक है, बिना देर करे। गाइस, मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों को ये रहेगा कि लाइक अभी बहुत लोग आपको जानते हैं, ठीक है, बट जो नए आए हैं चैनल पर, जो आपको नहीं जानते, द थर्ड आई पॉडकास्ट का नाम नहीं सुना, या लिटरल में यही पता नहीं कि पॉडकास्ट क्या होता है ना, बहुत लोग हैं। तो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन रहेगा, थोड़ा सा पॉडकास्ट के बारे में बताइए, थोड़ा अपने पॉडकास्ट के बारे में बताइए, थोड़ा अपने बारे में बताइए। Okay, I'll let Shivam start with this. Yo. So first of all, we started this journey in August last year. So both of us were like talking like normal, and we were thinking that we should begin with something creative because everyone was sitting idly at that time. So no one was coming out with some creative and productive ideas. So we thought that we should make a podcast. बट हमारे दिमाग में सबसे पहले ये आया था कि हम कोई YouTube चैनल चलाएं, और क्योंकि हमारी कम्युनिकेशन स्किल थोड़ी अच्छी है, हम कह सकते हैं ऐसा, तो उसी कारण से हमने सोचा कि एक YouTube एक अल्टरनेटिव हो सकता है इस चीज का। बट यू सी, YouTube आजकल काफी ट्रेंड में है, और हम मतलब कि वो काफी पॉपुलर है। और पॉडकास्ट की बात रही तो इट इज लाइक नॉट नोन टू मोर पीपल नाउ डेज, and especially in India. In foreign land it is, but in India it is not. So we took it as a challenge, and we tried to perform our best in this very thing. Am I right, Yashwant? Yeah, absolutely. I mean, actually तूने शायद शुरू में गलत बोल दिया. We started in July itself. मतलब कि जो concept था and the like the graphic arts, planning was it was done and set in July itself. And हमने पॉडकास्ट, लोग पूछते हैं कि यार ये पॉडकास्ट क्या होता है, मतलब कि क्या चीज़ है, ऐसा होता है। जब हमने पहले शेयर करना स्टार्ट किया था तो प्रॉब्लम यही थी कि लोगों को पता ही नहीं था, और ये जो एक बहुत बड़ा एक जॉनरा है। जब हम आपको अगर स्पॉटिफाई के पॉडकास्ट सेक्शन में जाएंगे ना, स्पॉटिफाई बहुत लोग सुनते हैं, उससे गाने बहुत लोग सुनते हैं, ऐड से बहुत लोग परेशान हैं। लेकिन अगर आप आपको उसके जो हमारा पॉडकास्ट का सेक्शन है वहां जाएंगे तो देयर इज द होल जॉनरा ऑफ पॉडकास्ट, मतलब हॉरर पॉडकास्ट होती हैं, इवन पॉडकास्ट ऑन लव, रिलेशनशिप, डेटिंग, इवन लिंग्विस्टिक पॉडकास्ट जो आपकी कम्युनिकेशंस को बेटर कर सकती है एंड ऑल। मतलब देयर इज अ होल लिस्ट। जिस तरह की मूवीज होती हैं उस तरीके से पॉडकास्ट की भी एक होल लिस्ट है। तो ये जो पूरा जो सेक्शन था वो एक्सप्लोर ही नहीं किया गया था बाय एनीवन हु वी न्यू। ठीक है, तो लोगों ने इसको एज अ सीरियस मीडियम ऑफ मीडिया नहीं लिया था अभी तक। ठीक है, लेकिन हमें इंस्पिरेशन मिली एक छोटी सी पॉडकास्ट जो स्टार्ट हुई थी। हमारे एक क्लब था, अभी भी क्लब है हमारे आरटीयू में, टेक नाइट्स। ठीक है, तो उन्होंने सबसे पहले ये पॉडकास्ट स्टार्ट किया था, जो हमारे तुषार दवे बॉस हैं वो, और उन्होंने एक पॉडकास्ट स्टार्ट किया था द स्टूडेंट पॉडकास्ट करके, ताकि जो आरटीयू के स्टूडेंट्स हैं उनको जो शुरू में जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं वो कॉलेज के, उनको समझ में आ जाएं, और काफी जो डाउट्स आते हैं उनके वो क्लियर हो जाएं। ठीक है, तो आई एम नॉट इन, मेरे को इतना नॉलेज नहीं है कि वो इतना चल पाया है नहीं चल पाया, लेकिन उसी से हमारी इंस्पिरेशन हुई, और हमने सोचा कि हम जो डिस्कशंस करते हैं, लाइक पॉलिटिकल हो गया, रिलीजियस हो गया, या कुछ भी हो गया, तो वो डिस्कशंस इस तरह के होते हैं, यूनिक होते हैं, लाइक वो डिस्कशंस हमें पब्लिश करनी चाहिए।
ठीक है, तो ये हमने सोचा और ये सोच के हमने पॉडकास्ट स्टार्ट की। और जैसा कि शिवम ने कहा कि लाइक यूट्यूब चैनल क्यों नहीं स्टार्ट किया, यूट्यूब भी तो कर सकते थे, उस पर ज्यादा व्यूज आते वगैरह, मोनेटाइजेशन आ जाता। आप देखो पॉडकास्ट पे तो इंडिया में मोनेटाइजेशन भी नहीं है, लेकिन यूट्यूब पे मोनेटाइजेशन आ जाता वगैरह वगैरह। तो उसका एक रीजन ये था कि वी वांटेड टू मेक क्वालिटी कंटेंट, है ना। और अभी हमारे पास इतना गियर नहीं था, इतना हमारे पास, और क्योंकि लॉकडाउन भी था तो वो बनाना काफी मुश्किल है। लाइक हेड्स ऑफ टू नमन, हेड्स ऑफ टू यू नमन की जो यहाँ पर जो नो टॉक्स है और जो नमन पाली वाले दोनों चैनल्स को चला रहे हो, लॉकडाउन में वीडियोस बना रहे हो, काफी मुश्किल है, भी नो, है ना। तो ये हमारे लिए काफी मुश्किल लगा हमको, तो हमने सोचा कि हाँ ऑडियो से कुछ कंटेंट बना सकते हैं, और यहाँ पर वो भी हमने स्टार्ट किया और बस चल रहा है। सही है। तो जैसा आपने लाइक बताया कि आपका विजन लाइक लॉकडाउन में आप आइडियली बैठे हुए थे, ठीक है, और यू लाइक यहाँ कुछ करना, कुछ क्रिएटिव करना, बट यूट्यूब पे इसलिए नहीं आ सके क्योंकि गियर फीस है ना। बट क्या आप इस चीज को मानते हो कि बहुत से जूनियर ऐसे भी होते हैं, लाइक मैं आपको नहीं बोल रहा, सबकी सिचुएशंस अलग होती हैं, बट कुछ जूनियर और कुछ लोगों का एक्सपीरियंस ऐसा कहना होता है जब तक हमारे पास कैमरा नहीं होगा, ट्राइपॉड नहीं होगा, लाइटिंग नहीं होगी, प्रॉपर टीम एंड सेटअप नहीं होगा, हम काम ही शुरू नहीं करेंगे, ठीक है। उनको क्या चाहिए, हमें चाहिए प्रोफेशनल, ठीक है, बट ऑब्वियसली हम स्टार्टिंग में इतना सब फंडिंग नहीं लगा सकते, इन चीजों को नहीं ले सकते। तो आपके क्या व्यूज है इसके ऊपर कि लाइक आपको स्टार्ट तो कर देना चाहिए और ये चीजें साथ साथ आती रहेंगी, या आपको वेट करना चाहिए सारे किस्मत का? देखो वो गियर वाली बात तो मैंने इसलिए बोल दी, लाइक आई ऑल्सो अग्री ऑन दिस टॉपिक कि जरूरी नहीं है आपके पास बिल्कुल प्रोफेशनल कैमरा हो, बिल्कुल प्रोफेशनल सारी चीजें हो तभी आप कुछ स्टार्ट करो। जो भी बड़े बड़े चैनल है उन्होंने इवन लैपटॉप के वेबकैम से अपने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किए हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग जर्नी आप कहीं से भी कर सकते हो, स्टार्टअप कहीं से भी कर सकते हो, लेकिन जो हमारा मेन रीजन था कि हमने पॉडकास्ट को स्टार्ट किया क्योंकि हमारा जो फॉर्मेट था वो ही लॉन्ग था, हमारा डिस्कशन टाइप चीजें थी। तो जो डिस्कशंस होते हैं दे आर बेटर सूटेड ऑन लाइक यू नो कि भाई पॉडकास्ट वाला तो जस्ट आप कुछ काम कर रहे हो, घर के काम कर रहे हो एंड जस्ट अपने ईयरफोन्स लगाए एंड सुनते रहे। अब यूट्यूब की ऑडियो सुननी है तो उसके लिए तो यूट्यूब प्रीमियम लेना पड़ता है, पर स्पॉटिफाई या गूगल पॉडकास्ट पे सब नहीं होता है ना। तो दैट वाज द रीजन कि हमने पॉडकास्ट का सोचा और इसी के ऊपर फाइनल किया, और आज शायद 1 साल होने वाला है जुलाई में, यू नो, पॉडकास्ट। तो पर्सनली यशवंत लाइक मैंने भी बहुत सारे पॉडकास्ट सुने और मैं भी सुनता हूँ, फॉलो करता हूँ। तो एक चीज मुझे पॉडकास्ट की बहुत अच्छी लगती है कि आप कुछ भी काम कर रहे हो घर पे, आप जो भी काम कर रहे हो, बस आपको ईयरफोन्स लगाने और आपको देखने की जरूरत नहीं, आप सुन रहे हो, तो आप नॉलेज भी आपकी इंक्रीज हो रही है, जो वो बातें कर रहे हैं आपको समझ में भी आ रही है और आप अपना काम भी कर रहे हो। तो ये मल्टी फंक्शनिंग वाला टास्क हो गया ना, आप 2 काम एक साथ कर सकते हो। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू गाइस कि आपका मोटो क्या रहता है कि आप जो भी इंटरव्यू बनाते हो, जो भी आप पॉडकास्ट शूट करते हो और डालते हो, तो हर बार आपका एक क्या मोटो रहता है, क्या मैसेज देना चाहते हो आप अपनी ऑडियंस को? मोटो तो ऐसा पहले पर्टिकुलर था कि यू नो वी वर ऑलवेज हैविंग कॉन्ट्राडिक्टरी व्यूज कि यू नो यशवंत फेवर्स अ डिफरेंट विंग एंड आई फेवर्स अ डिफरेंट विंग, मतलब कि छोटी छोटी चीज होगी तो हमारे एकदम कॉन्ट्रास्टिंग व्यूज होंगे उससे एकदम बिल्कुल। तो हमने सोचा था कि ऐसा प्रेजेंट करते हैं कि दोनों साइड में यू नो एक कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन हो, यूनी की वो न्यूज चैनल वाला डिबेट होता, और फिर उससे हम एक किसी प्रोडक्टिव कंक्लूजन पे पहुंचे जो कि सोसाइटी को इम्पैक्ट करता हो। बट जो लेटेस्ट ट्रेंड हमने अडॉप्ट किया है वो ये है कि हमारी जो ऑडियंस है वो बेसिकली यूथ ओरिएंटेड है, काफी सारे यूथ, इवन इफ दूसरे नेशन की भी बात करें क्योंकि इंडिया से भी बाहर थोड़ी सी रीच है पॉडकास्ट की, यूएस और यूरोपियन कंट्रीज वगैरह, तो वहाँ का भी अगर हम एज का रेशियो देखें तो वो यूथ है बेसिकली। तो हमने सोचा कि यूथ ओरिएंटेड टॉपिक्स लेते हैं ताकि जो हमारे लिसनर्स हैं उनकी लाइफ को एक तरीके से हम चेंज कर सकें। या मतलब कि जब तक हम जो न्यूज चैनल्स पे होता है जो डिस्कशन, उसमें भी कॉन्ट्राडिक्टरी व्यूज होते हैं, लेकिन आप देखते ही हैं कि जो चैनल्स हैं वहां पर मतलब कि वो लड़ाई शुरू कर देते हैं, जस्ट वो टीआरपी के भूखे होते हैं, कोई भी कंस्ट्रक्टिव उसमें से आउटपुट नहीं निकल के आ पाता है। दैट्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम, ठीक है। लेकिन हमने जब स्टार्ट किया था तो हमने ये सोचा था कि हम अपोजिंग व्यूज को लाएंगे, उनको क्लैश करेंगे एंड वील सी कि इसमें से कोई एक कॉमन गोल निकल सकता है कि नहीं निकल सकता, इसमें से एक कॉमन वे निकल सकता है कि नहीं निकल सकता। तो वो निकाल के फिर हम लास्ट में बताते कि दिस इज द आईज ऑफ द थर्ड आई, यहाँ पर ये इन्होंने बताया है, हमने कंक्लूड किया है कि हाँ इन दोनों व्यूज पर ये चीज हमें ठीक लग रही है, दोनों इसके ऊपर अग्री करते हैं। तो दैट वाज द फर्स्ट मोटो ऑफ आवर्स। फिर हमने जैसा कि शिवम ने बताया कि अब हमने थोड़ा सा गियर शिफ्ट किए हैं,
पॉडकास्ट इवॉल्व हो रहा है, तो हमने ऑडियंस के हिसाब से जो कंटेंट उनको पसंद आता है, जैसे कि लव रिलेशनशिप वगैरह, उसके ऊपर थोड़ा बातें किया हमने, जैसे कि टॉक्सिक फ्रेंडशिप वगैरह, मतलब जो एक एज अ स्टूडेंट और एज अ यूथ जो हमारी लाइफ में प्रॉब्लम आती है उनको हम डिस्कस करके और सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हमारा ये, मैं कई बार पॉडकास्ट में बोलता हूँ कि बात करने से ही तो बात बनती है। तो हम एक 15 से 20 मिनट का, 30 मिनट का हम एक इस तरीके का एक बात करते हैं और उससे कुछ जो भी सोल्यूशन निकलता है वो हम अपने दोस्तों को बताते हैं, जो भी हमारे लिसनर्स हैं उनको बताते हैं। और आई होप कि वो लोग अगर उनको फॉलो करते होंगे तो उनको शायद कुछ हेल्प मिलती हो। Yeah. So basically the major difference between you and all the media channels seems to be like एक जो बोलते हैं ना डिबेट होती है, बहस जिसे बोलते हैं हिंदी में, बहस जो होती है, आपके बीच का जो डिफरेंस ये है, आप एक कंक्लूजन देते हो, पॉजिटिविटी के साथ करते हो, कोई लड़ाई झगड़ा कॉन्ट्रोवर्सीज वगैरह नहीं फैलाते ना। एक हाँ कुछ होते हैं कॉन्ट्रोवर्सीज भी होते हैं, कुछ हमारे बयान जो होते हैं, बट हाँ हम उस पर आते हैं कंक्लूजन देते हैं, पॉजिटिविटी देते हैं और एक साथ मैसेज देके जाते हैं, ये डिफरेंस है। तो यशवंत एंड शुभम, मुझे आपसे पूछना है कि लाइक हस्लर की जो डेफिनेशन है वो ये है कि यार कोई नया काम करे, ठीक है, जो क्राउड है, क्राउड से हटकर अगर कोई बंदा कुछ कर रहा है तो हम उसे हसलर बोलते हैं, ठीक है। एक हसलर जो होता है उसकी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, लाइक लिटरली मैं भी एक हसलर हूँ, आप दोनों हसलर है, हमारी ऑडियंस भी हसलर है जो पढ़ाई के अलावा, एक क्राउड के अलावा जो कुछ करे। तो मेरा जो क्वेश्चन है कि यार हर मोड़ पे एक हसलर को चैलेंजेस फेस होते हैं, हर मोड़ पे चैलेंजेस आते हैं, नेक्स्ट स्टेप पे चैलेंजेस आते हैं। आप लोगों के क्या ऑब्स्टिकल्स रहे हैं, आप लोगों को क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े अपनी जर्नी? ठीक है नमन, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ओके, लेट मी टेक दिस। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो ये हसलर का जो आपने डेफिनेशन बताया, तो सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि द वन हु इज डूइंग समथिंग न्यू और समथिंग इनोवेटिव, वो तो है ही है, दैट्स द मतलब कि नेसेसरी इंग्रेडिएंट, लेकिन ये सफिशिएंट नहीं है, इसमें आपकी कंसिस्टेंसी भी होनी चाहिए। When you are doing something innovative and creative consistently and you are like putting content out there to see people, मतलब वो लोगों को देखने के लिए, और वो तुम consistently डाल रहे हो अपने प्लेटफॉर्म्स पे, तो that's the thing। और उसमें आते हैं मेन चैलेंजेस। तो लाइक सिर्फ ऐसा नहीं है कि अगर हम चलो एक महीने में कभी मन किया तो डाल दिया, कभी अच्छा बन गया तो डाल दिया, अगर ऐसा ही करते रहेंगे तो आई डोंट थिंक कि उसमें इतने चैलेंजेस होंगे। लेकिन जब हम कमिट कर जाते हैं कि हाँ भाई हर वीक में तो हमें वीडियो डालनी ही है या पॉडकास्ट डालना है, तो फिर जाके हमें पता लगता है कि यार कितने चैलेंजेस हैं। हमें जो हमारी फैमिली कुछ कमिटमेंट्स होती है उनको तोड़ना पड़ता है, कभी कभी उनसे झगड़े करने पड़ते हैं कि नहीं मत बोलो, बाहर से आवाज आ रही है, नॉइज आ रही है, बिकॉज पॉडकास्ट इज द थिंग कि उसमें जो हमारी जो ऑडियो क्वालिटी होती है, दैट्स द बिगेस्ट थिंग, है ना। तो पहली सिचुएशन तो यही आती है, ऑब्वियसली फैमिली को कन्विंस करना पड़ता है कि हाँ आई एम गिविंग टाइम इन दिस, है ना, क्योंकि हम एक घंटे तक 40 मिनट तक हम करते रहते थे, रिकॉर्ड करते रहते थे, और फिर उसके अंदर से फिर वो कोई छट के 20-25 मिनट का हमारे पास एक बनता था, बिकॉज वी वांट कि हाँ हम एक क्वालिटी कंटेंट दे पाए जिसको इन्फॉर्मेशन पैक्ड हो और जिसको सुन के ऐसा ना लगे किसी लिसनर को कि यार तो टाइम वेस्ट होता है ना। तो वो चीज नहीं लगनी चाहिए, तो वो हम बिल्कुल ध्यान रखते हैं। तो शिवम, यू कैन कंटिन्यू ऑन दिस। हाँ, आई टोटली एग्री विद यशवंत कि यू नो एवरीवन इज अ हसलर इन हिज और हर वे। मतलब कि जो इवन इफ यू आर गुड इन एकेडमिक्स देन टू यू आर अ हसलर। तो आप स्पेसिफाई नहीं कर सकते कि यू नो कि कंटेंट क्रिएटर्स ही हसलर हैं। everyone has their abilities and which makes them very special person. So coming to the second part of the question which you have asked us, that what are the challenges. So there are a lot of challenges. The journey of consistency, as Yashwant said, is not at all very easy. You know, you have to deal with academics, you have to deal with the topic which you are covering, you have to deal with the quality of your content, you have to take care of the responses of your audience, and you have to also keep the promotion and all the strategies in your mind while moving ahead in the journey of the podcast. And there are several barriers, like sometimes people will come and say that you guys are wasting time, you should not devote to this, I don't see any improvement in yours. So there are a lot of criticism also. But you have to take always the constructive side of criticism. Like even if someone is blaming me for anything, then it is not like I will be offended of that. You have to adopt that what that fellow is basically concerned about, like what thing
made him to speak so these are the things, and if the baseless criticism is there, then you have to ignore it. There is no chance to improvement in that. Yeah, definitely. तो शिवम एंड गेसन, लाइक हम लोग काम कर रहे हैं, आप लोग काम कर रहे हैं, इसमें एक कंसिस्टेंसी बड़ी इंपॉर्टेंट है. लाइक आई हैव 2 चैनल्स एंड आई नो कि यार मुझे अब हफ्ते में 2 वीडियोस डालना है, मैं कैसे डालूंगा वो लाइक मुझे पता है, लाइक क्रिएटर्स को पता है, आप लोगों को पता है. द पॉइंट इज जो क्रिटिसिज्म हमें मिलता है, हम उससे बड़ा लो भी फील करते हैं. बहुत सी बार हमें कोई भी मुंह पे बोल जाता है कि भाई मत टाइम वेस्ट करता है, कोई भी मुंह पे बोल जाता है कि भाई बेकार वीडियो मत बना. और लाइक सरकाज़म हो जाता है. तो कुछ 2 दिन पहले अगर मेरे पास कोई आता है कि भाई ये गलत काम कर रहा है, मत बना वीडियो, और 2 दिन बाद ही आपको उसको जब जरूरत पड़ती है क्या ब्रो एक पोस्ट पे बनवाना है, एक्स्ट्रा जो भी चीज है, तो लाइक ये ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है कि आपको किसी ने ट्रोल किया हो, क्रिटिसाइज किया, और आपसे 2-3 बार या जो भी लाइक कुछ समय बाद वही आपसे मदद करना है उसी फील्ड? हाँ, काफी समय हुआ है. ट्रोल की बात हुई तो एक एपिसोड बनाया था हमने, उसके अंदर देयर वाज अ टीम बिहाइंड की वो हर एक फैक्ट चेक कर रहे थे. दे वर लाइक फैक्ट चेकिंग ईच एंड एवरी स्टेटमेंट वी स्पोक. सो देयर वर सम पीपल हु विल ऑलवेज पुल योर लेग, who will always troll you, who will always taunt you. So हाँ, अगर वो कोई वैलिड पॉइंट रख रहे हैं सामने तो बहुत ही अच्छी बात है, वरना तो कितने आते हैं और कितने बोलते हैं वो तो सब जानते ही हैं. Yeah, I agree. I mean, यहाँ पर ऐसा ही होता है ना कि जब आप कुछ कर रहे होते हो और वो लोग कुछ नहीं कर रहे होते, तो obviously there is a factor of jealousy कि भाई ये कैसे इम्प्रूव हो रहे हैं, या फिर ये कैसे कर रहे हैं, ये कैसे लोगों के बीच में फेमस हो रहे हैं, एंड हम क्यों नहीं कर रहे हैं. दे डोंट सी द सैक्रिफाइसेस वी आर मेकिंग बिहाइंड दिस. लाइक हम हमारा टाइम लगा रहे हैं इसमें, हम ऐसा नहीं कर रहे कि दिन निकला खाए पिए और सो गए. हमारा दिमाग चल रहा है कि यार नेक्स्ट एपिसोड कब आएगा, स्क्रिप्ट कैसे लिखेंगे एंड ऑल. तो वो सब चीजें हैं. तो या थिंग्स आर देयर. तो जैसे आपने लास्ट पॉइंट बताया कि लाइक हम लोग सोच रहे हैं, तो लाइक मेरे साथ ऐसा होता है और आइडिया से हर क्रिएटर के साथ होता है. ठीक है, हम लोग कुछ भी काम कर रहे हैं, सपोज करिए अगर हम खाना भी खा रहे हैं, ठीक है, तो उस समय पे हमारे दिमाग में कुछ स्क्रिप्ट आइडियाज और कुछ ना कुछ डिस्कशन चलते रहते हैं कि आप ये आइडिया पे बना सकते हैं, ये कर सकते हैं. तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, और यू कैन से क्रिएटर का दिमाग कभी खाली नहीं रहता अगर वो सेमी कंसिस्टेंटली काम कर रहा है. आप एग्री करते हैं इस चीज से? I mean, मतलब हम शिवम और मैं जब जस्ट ऐसे ही बातें कर रहे हैं एंड कुछ भी टॉपिक आ गया, लाइक हम इवन जब हम न्यूज देख रहे हैं या हम कुछ भी फेसबुक चला रहे हैं, इंस्टाग्राम चला रहे हैं, यूट्यूब चला रहे हैं, कुछ भी उसके अंदर आइडिया दिख गया कि हाँ यार ये एक ऐसा सेक्शन है विच इज अनटैप्ड, विच इज नॉट डिस्कस्ड अबाउट. एंड ये एक और हमारी थीम है थर्ड आई पॉडकास्ट की, कि जो चीजें नॉर्मली डिस्कस नहीं की जाती है, विच आर कंसिडर्ड टैबू इन आवर सोसाइटी, तो वो भी एक थीम है हमारे थर्ड आई पॉडकास्ट में जो कि हम लेते हैं. तो कोई भी आइडिया ऐसे हमारे पास बात करते करते आ जाता है कि तो हमारे दिमाग में समझ जाता है कि हाँ चलो इसके ऊपर एक बना सकते हैं, इसके ऊपर एक सफिशिएंट चीज बन सकती है. और एक और क्राइटेरिया जो रहता है पॉडकास्ट बनाने का वो ये रहता है कि हम वो चीज बनाना चाहते हैं विच वी वुड लाइक टू लिसन फ्रॉम पीपल. लाइक जो चीज आउट देयर अभी नहीं है और अभी हम देखना चाहते हैं उस चीज को या सुनना चाहते हैं, लेकिन अभी तो हमें तो नहीं मिल रही, तो वी वांट टू जनरेट दैट कंटेंट टू फिल इन द गैप व्हिच इज देयर इन द एंटरटेनमेंट सेक्टर या फिर मीडिया सेक्टर जो भी. तो हाँ, ये बात तो सही है कि चीजें आइडिया इन चीजों से आ जाते हैं, डिस्कशन से भी आ जाते हैं. तो हमारा दिमाग हर समय लाइक एक्टिव स्टेट में रहता है ना, लाइक अगर हमारे पास जो हाँ मतलब कि जो क्रिएटर होता है ना, आइडियाज विल बी कमिंग टू दैट पार्ट. इवन इफ वी आर running a Instagram page, then you will be having the ideas that what to post next. तो हर बार रहता है हम अगर कोई डेली लाइफ में कोई सिचुएशन को ऑब्जर्व करते हैं तो हम सोचते हैं कि यार why we should make a episode on that. क्योंकि अगर टॉक्सिक फ्रेंडशिप हो गई या फिर यूथ कैन लीड, ऐसे काफी सारे एपिसोड बनाए हैं जो हम डे टू डे लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं और उन पे आज तक बात नहीं हुई. तो उनको उन सारे टॉपिक्स को एक प्लेटफॉर्म पे प्रोवाइड करवाना और ताकि लोगों के अंदर एक चेंज आ सके. इवन इफ स्मॉल सेक्शन अडॉप्ट those things, then too it will be a great thing for us. So that is the thing behind it. Okay. तो शिवम एंड येसन, मेरा ये क्वेश्चन है कि लाइक जैसे ऐसा होता है कि हम लोग काम कर रहे हैं, आप लोग काम कर रहे हैं ना, कंसिस्टेंटली हम लोग वीडियोस दे रहे हैं, आप लोग पॉडकास्ट दे रहे हैं,
तो ऐसा बहुत सी बार होता होगा एकेडमिक्स के अंदर, बहुत सारी चीजों के अंदर आपको थोड़ा स्ट्रगल रहता होगा कि लाइक टाइम नहीं निकल पा रहा है, क्योंकि अब हमें भी हर चीज में टाइम लगता है, वीडियोज में भी 2-3 घंटे लग जाते हैं, आपको भी लाइक हमने पॉडकास्ट किया हुआ है, हमें पता है लाइक कितनी चीजें होती है। तो एकेडमिक्स और साथ ही साथ पॉडकास्ट कंसिस्टेंटली करना, और मुझे जहाँ तक पता है आप लोग पढ़ाई में भी अच्छे हो, डिसेंट हो, अच्छे ही हो, तो कैसे मैनेज करते हो ये जूनियर्स को जरूर बताओ, बिकॉज वो पूछते रहते हैं कि बॉस हम ये कर रहे हैं बट वो दूसरा फिर छूट जाता है, तो ये कैसे मैनेज करते हो, ये स्किल्स सिखानी हम कैसे बताएंगे आप? अच्छा, मतलब ऐसा नहीं है कि वी आर एन एक्सपर्ट इन दिस, मतलब ऑब्वियसली वी आर आल्सो बिगिनर्स, और हम भी इसमें जब शुरू में करते हैं तब थोड़ा नहीं हो पाता, फिर हम सोचते हैं कि अच्छा कैसे करें एंड देन उसके बाद इट स्ट्राइक्स कि अच्छा एक दिन में आराम से आपके पास 9 से 10 घंटे होते हैं इन विच यू कैन डू प्रोडक्टिव वर्क, है ना। अगर आप फोन को साइड में छोड़ दो ना अपने, मतलब ऑनेस्टली तुम एक दिन करके देखो यार कि एक दिन फोन को तुम ना मतलब कि अलमारी में ताला लगा के बंद कर दो, जो चाबी है वो मम्मी को दे दो, तुम्हें इतना टाइम लगेगा दिन में, तुम्हें ऐसा लगेगा यार ये दिन 24 घंटे का, ये क्या 48 घंटे का, ठीक है। तो पहली चीज तो ये हो गई कि एक दिन में सबके पास उतना ही टाइम होता है, लेकिन कुछ लोग ज्यादा काम कर जाते हैं, कुछ लोग कम काम करते हैं, ठीक है। बट सेकंड थिंग इज कि प्रॉब्लम तो देखो हमें भी आई थी, प्रॉब्लम जब आई थी जब हमारे मिड टर्म्स आ गए थे एंड हमें लगा था कि कॉलेज वापस से स्टार्ट होने वाले हैं। आई थिंक इट वाज दिसंबर, है ना शिवम, दिसंबर जनवरी का टाइम जो था, इट वाज दिसंबर। हाँ, तो उस समय ये न्यूज आ रही थी कि कॉलेजेस स्टार्ट होने वाले हैं एंड वापस हम जाने वाले हैं, मिड टर्म्स एंड जो सेमेस्टर एग्जाम्स है वो भी हो सकते हैं। तो उसके लिए हमने सोचा कि नाउ वी शुड गिव इट अ ब्रेक। हमारे उस समय 21 एपिसोड हो गए थे, तो हमने फिर सीजन को ड्रॉप कर दिया। तो दैट्स ऑल्सो अ स्ट्रैटेजी कि अगर आपको लगता है कि भाई इस समय हमारी एकेडमिक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जो चीजें कर रहे हैं वी लव टू डू इट, लेकिन अगर बैक आ गई तो फिर मम्मी बहुत मारेगी, ठीक है। तो इसलिए आपको ये चीज ध्यान रखनी होती है कि आपके जो एकेडमिक्स हैं वो भी ना छूटे, और जो आप पैशन है आपका उसको आप फॉलो कर रहे हैं तो वो भी आप एक तरीके से कर देते हैं। और मैं अगर एक और टिप दूं ना, तो मेरे पास अभी है नहीं, पर वो जो आते हैं ना छोटे छोटे पोस्ट-इट नोट्स होते हैं, पोस्ट-इट नोट्स जो होते हैं छोटे छोटे आते हैं, उनके ऊपर आप अपनी टू डू लिस्ट बना लीजिए। हाँ, नमन के पास से ये देखो, ये बहुत ही काम की चीज है, मतलब इसके ऊपर आप एक टू डू लिस्ट बना लीजिए। हाँ बिल्कुल। तो वो जो टू डू लिस्ट होती है ना बहुत काम आते हैं, मतलब जब तुम चेक करते हो ना, हाँ भाई ये काम हो गया, ये काम हो गया, ये काम हो गया, तो इतना कॉन्फिडेंस आता है मन से कि हाँ भाई चलो डन, खत्म। तो एक चीज बोल दिया उसने, गिव्स यू। सही है, पढ़ाई तो आती है एंड पढ़ाई बीच में आती है। यू नो आई रिमेम्बर माय मॉम सेइंग कि you know podcast ही करता रहता है and so there are the situation like this, but you know you have to deal with it and you have to prove them that yeah, we are giving the time to academics as well and we are at the same time you know doing something extra which others are not doing, so this is the thing. Yeah, तो हाँ ये चीज लाइक मेरे साथ भी लाइक मुझे भी कहते हैं तो वीडियो बनाता पढ़ाई कब करता है ना, तो ये तो खैर सबके साथ ही होता है और ये चीज हमें साथ ही लेके चलनी है, पैरेलल चलानी है। My next question to you is guys कि like how you define passion, कि like पढ़ाई के अलावा हम जो कर रहे हैं वो पैशन है, मतलब पैशन को कैसे डिफाइन करेंगे आपको? पैशन को डिफाइन कैसे करेंगे? हाँ, अच्छा ओके, अकॉर्डिंग टू या मतलब आपकी क्या थॉट्स हैं, योर ओपिनियन? ओके ऑलराइट, इफ आई टॉक अबाउट माय ओपिनियन, तो पैशन देखो जितना मैंने देखा है ना लाइफ में चेंज होता रहता है। जब आप छोटे थे तो शायद आपका किसी और चीज में पैशन था कि क्रिकेट खेलेंगे या बैडमिंटन खेलेंगे या कुछ और, जब आप थोड़े और बड़े हुए तो पैशन किसी और चीज में चला गया और कुछ और हो गया, ठीक है। लेकिन जब आप कॉलेज लाइफ में आते हो ना, जब आप कॉलेज में आते हो तो ये कहा जाता है कि बाकी फील्ड्स एक्सप्लोर करो, अलग अलग डोमेन्स एक्सप्लोर करो, है ना, ये कहा जाता है। तो आप एक्सप्लोर करते हो, फिर आपको एक चीज पसंद आ जाती है, फिर उसमें आप क्या करते हो, उसको परस्यू करते हो, ठीक है। तो एक्चुअली मैं तो पैशन जो है ना उसको मैं एज अ हॉबी डिफाइन करूंगा। मतलब ऑब्वियसली मतलब हमारे जो पेरेंट्स है वो हमें एक सेफ पाथ देते हैं कि अच्छा हाँ तुम इंजीनियरिंग कर रहे हो, इंजीनियरिंग करके कोई अच्छी सी जॉब लग जाओ, अच्छी सी जॉब लग जाओ, शादी वादी कर लो एंड ऑल, ठीक है। लेकिन जब पैशन की बात होती है ना तो दो कैटेगरी में पीपल होते हैं, लाइक someone defines passion as a hobby और someone defines passion कि भाई उसी फील्ड में जाना है, ठीक है।
तो जब तुम अपने जो तुमने डोमेन्स को एक्सप्लोर किया और तुमने उनमें काम किया, तो अगर तुम्हें चीज ऐसे पसंद आई कि हाँ आई डू लाइक टू डू इट समटाइम्स, लेकिन मैं इसको एज अ फुल टाइम जॉब नहीं बना सकता, इफ यू रियलाइज दैट थिंग, तो तुम्हें पता लग जाएगा कि हाँ चलो मैं अपने एकेडमिक्स में ही फुल टाइम जॉब रखूंगा, इसको मैं एज अ हॉबी कर लूंगा, एज अ साइड हसल में अपना कर लूंगा, साइड गिग जो बोलते हैं, पार्ट टाइम जॉब या जो भी है, ठीक है। और कुछ लोग होते हैं जिनको अपना पैशन ही इतना पसंद आ जाता है कि भाई नहीं मैं बाकी कुछ नहीं कर सकता, आई एम नॉट दैट गुड इन अदर थिंग्स, लेकिन मैं इसमें बहुत अच्छा हूँ तो आई कैन डू दिस, ठीक है। तो ये एक सीन है जो कि रहता है। मैं रियल लाइफ की बात कर रहा हूँ, लाइक आई एम नॉट गिविंग एनी लाइक यू नो मोटिवेशनल थिंग्स एंड ऑल, ये मैं मोटिवेशनल स्पीकर तो हूँ ही नहीं, पहली बात तो, ठीक है। तो ये दो चीज है जो कि मैंने खुद ने रियलाइज की कि हाँ इन दो कैटेगरीज में लोग लाया करते हैं। तो या यू कैन थिंक कि एक बार तुम मतलब सेल्फ एक्सप्लोर कर सकते हो, इस चीज की भी हम काफी बात करते हैं बाय द वे पॉडकास्ट पे, कि जो सेल्फ एक्सप्लोरेशन है, जो हमें ह्यूमन वैल्यूज में कभी सिखाई गई थी फर्स्ट सेमेस्टर में, लेकिन सब लोग भूल जाते हैं कि क्या होता है सेल्फ एक्सप्लोरेशन। लेकिन जब आप खुद को सेल्फ एक्सप्लोर करते हो ना, खुद की चीजें लिखते हो कि हाँ भाई मुझे ये चीज करनी पसंद आ रही है, मैं ये कर रहा हूँ, आई एम डिवोटिंग माय टाइम इनटू दिस, है ना, तो तब पता लगता है कि हाँ तब चीजें क्लियर होती है दिमाग में। जो भी बोलते हैं ना कि आज का जो यूथ है भाई ये तो बहुत कंफ्यूजन में रहता है और क्या क्या करता रहता है, इसको खुद को पता नहीं है ना। तो आई डोंट थिंक इट विल बी ट्रू इफ यू ट्राई टू डू थिंग्स ऑन, मतलब कि इस तरीके से कि हाँ तुम खुद को एक्सप्लोर करोगे और तुम तुम्हारा टाइम शेड्यूल करोगे। मतलब आइडियलिस्टिक लगती है चीजें, लेकिन ये पॉसिबल है करना, इजीली पॉसिबल है, ठीक है, लोग करते हैं। तो और पैशन में मैं एक और चीज इंक्लूड करना चाहूंगा कि पैशन ऐसा नहीं है कि किसी के इन्फ्लुएंस में आगे होता है, इट इज नॉट नो come under any kind of influence that someone has spoken me that you should do that. It will always come from your heart, like you will feel motivated by your own self that I have to do this very thing and I have the passion, so that will be your passion. You know, if Sharma ji ka bachcha is doing engineering and that's why I have chosen the field of engineering, then it will not be, if I am saying that engineering is my passion, then it will not be correct. But if my heart has spoken me that yeah you should excel, you can excel in this very field and that's why you have to opt for this field, then I have then it will be passion in true sense. एंड यूथ के ऊपर बात आती है तो यूथ को तो काफी सारे टैग्स होते हैं कि डायरेक्शनलेस है, एरोगेंट है, और कई मायनों में काफी सारी चीजें होती है जो कई बार होता भी है कि हम पीछे हट जाते हैं, बट you know we have to always prove the best version of ourselves to the society, otherwise they will keep on judging us. Yeah, exactly. और मुझे भी यार ये सारी चीजें सेम लगती है। एक क्वेश्चन मुझे आपसे पूछना है कि लाइक जो भी पॉडकास्ट है, ठीक है, अभी लाइक इट वाज लाइक ओके, ठीक है, इतना ग्रो नहीं हुआ है जितना यूट्यूब हुआ है, ठीक है, और यूट्यूब मतलब वीडियो कंटेंट है ना, तो वीडियो कंटेंट का तो बहुत ज्यादा है, आप भी जानते हैं ना, बट ऑडियो कंटेंट अभी नहीं है। आपको क्या लगता है कि आने वाले 5 सालों में 10 सालों में क्या ये जो ऑडियो कंटेंट है, पॉडकास्ट है, क्या ये ग्रो करेंगे और क्या इनका स्कोप रहेगा फ्यूचर, लाइक जॉब अपॉर्चुनिटीज एज अ क्रिएटर, एज एन इन्फ्लुएंसर, कैसे बता सकते हैं आप? देखो क्या होता है ना कि जब भी मतलब हर चीज में यही ट्रेंड देखा गया है कि जो भी चीज वेस्टर्न कंट्रीज में पॉपुलर होती है वहां पर आती है तो वो इंडिया में भी पॉपुलर हो जाती है, ठीक है। सेम द केस विद यूट्यूब और सेम द केस विल बी विद पॉडकास्ट एंड ऑल द ऑडियो कंटेंट, ठीक है। अब देखिए जो स्पॉटिफाई है वो इतना पुश कर रहा है, जियो सावन वगैरह, अगर आपने उसके एड सुने होंगे तो उस पर पॉडकास्ट के एड आते हैं, लाइक सुना होगा आपने वो क्या था वो शो विद नेहा, ऐसा कुछ, नेहा धूपिया का कुछ पॉडकास्ट था जियो सावन पे, एंड और भी अदर पॉडकास्ट होती है जिनके नो फिल्टर नेहा या उनके एड्स आते हैं, एंड स्पॉटिफाई पर भी कुछ पॉडकास्ट के एड आ जाते हैं, ठीक है। तो those platforms are pushing these mediums and they are advertising it, ठीक है। तो जैसे स्पॉटिफाई का वो हुआ था एनुअल जो यू नो कि लोगों ने कितना सुना है, वो एक उन्होंने किया था जब 2020 खत्म हुआ था, स्पॉटिफाई 2020 ऐसा कुछ, ठीक है। तो पीपल जो लोग थे वो शेयर कर रहे थे इंस्टाग्राम पर कि हाँ हमने ये गाने सुने हैं और तो ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं ये एक्सपैंड कर रहे हैं, ये फैल रहे हैं, आगे आने वाले जो मीडियम्स हैं उनमें ये होगा ही होगा। एंड आप पॉपुलर इवन यूट्यूबर्स को ले लो, वो यूट्यूब पर पॉपुलर हो गए हैं बट दे आर कमिंग ऑन दीज प्लेटफॉर्म्स,
to like expand their audience as well. Like I can give you some example, like MKBHD, who is a very popular tech YouTuber, तो he has a podcast Waveform करके, ठीक है. ध्रुव राठी की भी एक podcast है, if I might say, ठीक है. तो मतलब कि वो लोग आ रहे हैं. हाँ, तो yeah, right. So yeah, it will expand and it will grow in coming years. Yeah. So the thing of audiobook is also like there. So people are very eager to listen to the audiobook, and it is widely spreading in the Indian market. And what is good with the audio thing, which I feel that it gives you the freedom of like imagining. If you are watching a video, then your mind will not imagine about the thing. But in the case if you are reading the book, or you will be listening to an audio, then your mind will imagine the things that what would have happened, what that thing seemed in the real life. So these are the things like which makes this thing a very different, and I am sure that these will becoming one of the most popular apps in the upcoming year. तो मतलब यही एक लाइक अगर हम कुछ ऑडियो सुनते हैं, पॉडकास्ट सुनते हैं, तो हमारे दिमाग में इमेजिनेशन बनती है कि अगर उन्होंने कुछ टाइप लाइक ऐसे से हो रहा है. वीडियोस के अंदर एक फिक्स होता है कि हाँ आपको वीडियो दिख रही है, आप सामने देख रहे हो, तो वही चीज दिमाग में जाती है. और ऑडियो बुक्स हो गए, पॉडकास्ट हो गए, इसमें आप थिंकिंग लगाते हो, इमेजिनेशन लगाते हो, फिर आपको फील होता है कि हाँ ये ऐसा कुछ हो रहा होगा. तो जैसा आपने बताया कि स्कोप बहुत है एंड जॉब अपॉर्चुनिटी भी बढ़ने वाली है. स्पॉटिफाई है, गाना है, बहुत सावन बहुत कुछ कर रहे हैं जिससे ये लोग इम्प्रूव हो चुके हैं, बड़े बड़े क्रिएटर्स आ रहे हैं. तो फॉर एन न्यू एस्पायरेंट आप लोगों की तरफ से क्या टिप्स रहेंगे आप क्या, क्योंकि जो अभी नया जो एस्पायरेंट आ रहा है, मैंने जो देखा है लाइक जो 1-2 साल के जो लाइक आ रहे हैं तो जूनियर, तो वो क्या कर रहे हैं, बहुत मैंने फिल्म को ट्राई कर रहे हैं, बहुत ज्यादा एक आप बोल सकते हो कि बहुत ज्यादा एंथुसियास्टिक है, बिकॉज फ्रेशर्स होते हैं, बहुत ज्यादा उनमें एनर्जी होती है. तो अगर उन्हें पॉडकास्ट की तरफ लगाना है तो आपको क्या टिप्स देनी है? यार अगर आप बिगिनर हो तो आप ऐसे स्टार्ट कर सकते हो. Okay, so talking about tips and like the things which you should do to start a podcast, है ना. तो पहली बात वही, हम कोई एक्सपर्ट नहीं है, ठीक है, 1 साल तक किया है इसमें, लेकिन there are so many things which we are still learning, है ना. तो मतलब कि ये जो पूरी पॉडकास्ट की जर्नी है, अगर आप एक एक करके शुरू से एपिसोड सुनेंगे, मतलब शुरू के मत सुनना, थोड़ी घटिया क्वालिटी है, मतलब कि जब जैसे हम ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे हमने अपनी क्वालिटी का कर्व बढ़ाया ही है, क्योंकि वी आर लर्निंग, है ना. तो जितनी भी चीजें हमने लर्न की है ना, तो उसमें पहली तो चीज है जिसके बारे में ऑलरेडी बात हो चुकी है. अगर तुम्हारे पास माइक्रोफोन नहीं है, अगर तुम्हारे पास कोई चीज नहीं है, तो डोंट थिंक यू कैन नॉट स्टार्ट अ पॉडकास्ट. ऐसा नहीं है. हमारे पास अभी तक एक कंडेंसर माइक्रोफोन नहीं है, एक कोई प्रोफेशनल क्वालिटी का माइक्रोफोन नहीं है, बट अगर तुम हमारी पॉडकास्ट को सुनोगे तो यू कैन टेल कि भाई ये एक अच्छे माइक्रोफोन से रिकॉर्डेड नहीं है, क्योंकि उसमें नॉइज लेवल हम इतने रिडक्शन करने के लिए चीजें करते हैं. हम हमारी जो एडिटिंग है उसके अंदर हम हमारी चीजें करते हैं, बहुत सारे इफेक्ट्स होते हैं, वो सब जो चीजें हैं वो सब सीखनी पड़ती है. तो द सेकंड टिप इज कि गूगल थिंग्स, मतलब डोंट डिपेंड ऑन पीपल टू टेल यू कि भाई अच्छा द स्पेसिफिक्स, मतलब लोग सिर्फ ऊपर से बता सकते हैं, इतना स्पेसिफिक नहीं बताएंगे कि अच्छा ऐसा कर ले यार, ये इफेक्ट लगा ले यार, ऐसे कर ले, बिकॉज सबके लिए अलग अलग सीन होता है. क्या पता जो मुझे पसंद आ रहा है वो तुम्हें पसंद नहीं आए, फिर मेरे बताने का मतलब क्या हुआ. तो गूगल थिंग्स, देयर आर सो मेनी थिंग्स देयर, और वहां पर तुम्हें अपने हिसाब की चीज मिलती है कि जो तुम देखते हो, तो अगर तुम्हें पसंद आता है तो तुम रखते हो, नहीं आता तो नहीं आता. तो सेकंड टिप इज कि गूगल थिंग्स, कि वहां पर तुम कैसे करते हो चीजों को, और कैसे यहाँ पर तुम अपना खुद का जो पॉडकास्ट है वो प्रोड्यूस कर सकते हो और पब्लिश कर सकते हो, ठीक है. द थर्ड थिंग इज रिलेटेड विद कंटेंट, है ना. भाई लोग स्टार्ट तो कर देते हैं, लेकिन फिर प्रॉब्लम ये है कि कंटेंट का उन्हें प्रॉब्लम आ जाता है आगे जाके, कि भाई कंटेंट में कैसा रखूं, मेरी पॉडकास्ट की थीम क्या रहेगी एंड ऑल. तो ये चीजें ना तुम्हें पहले से डिसाइड करनी होगी, मतलब तुम्हें एक कांस्टेंट थीम पकड़नी होगी, उसके ऊपर चलना होगा. और चेंज तुम तभी करो जब तुम्हें लगे कि हाँ कि देयर इज अ सटल कर्व बिटवीन दैट. ऐसा नहीं कि तुमने पहले तो स्टार्ट की कोई पढ़ाई की पॉडकास्ट, एजुकेशन रिलेटेड पॉडकास्ट, बाद में एंटरटेनमेंट पॉडकास्ट बन गए, बाद में पूरा जॉनरा ही चेंज कर दिया. हमारे भी जो हमारा पर्टिकुलर थीम था उसमें चेंज आया है, लेकिन हमने पूरा जॉनरा चेंज नहीं किया है. हमारा जो जॉनरा है, इट इज स्टिल डिस्कशन अबाउट द थिंग्स व्हिच वी वांट टू लिसन, है ना. तो वही एक चीज है. तो यार दीज 3 टिप्स आई कैन गिव, एंड आई थिंक शिवम कैन गिव मोर. तो पहली चीज तो जैसे कि यशवंत ने बताया कि यू हैव टू बी रिलेटेड विद द टॉपिक.
मतलब यूं नहीं कि पहले एपिसोड में किसी और चीज पे बात कर रहे हो, दूसरा एपिसोड में डायरेक्ट आउट ऑफ द वर्ल्ड कोई आप एक टॉपिक ले आए और उस पर डिस्कस कर रहे हो। तो पहले ये विजन क्लियर रखना कि टॉपिक पे कॉन्फिडेंस होना जरूरी है कि अब मुझे टेक के बारे में कुछ भी नहीं पता सपोज, तो अब मैं टेक पॉडकास्ट बनाऊंगा तो दैट वोंट वर्क। इवन 1-2 एपिसोड तक मैं रट्टा मार के अगर कोई एपिसोड बना भी दिया तो 2-3 एपिसोड के बाद तो वो इशू आ ही जाएगा अपने आप ही। तो जिस टॉपिक पे आप कॉन्फिडेंट हो, जिससे आप कॉन्फिडेंटली बोल सकते हो, उस पे रखो। और कॉन्फिडेंस की बात अगर तो कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए पॉडकास्ट में। कभी कभार आपको खुद सोलो एपिसोड बनाने पड़ेंगे तो फिर आपको ऐसा लगेगा कि मैं खुद से ही बात कर रहा हूँ। तो कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन स्किल्स और फ्लुएंसी, ये सारी चीजें मायने रखती है। और कमांड ओवर वन लैंग्वेज, इंग्लिश और हिंदी। अब यूं भी नहीं हो कि आई वॉज चला गया, एंड इट शुड नॉट बी लाइक दैट। तो ये लैंग्वेज कमांड भी होनी चाहिए। और रही बात कंसिस्टेंसी की, तो हर क्रिएटर के साथ जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया कि कंसिस्टेंसी तो इज अ रूट ऑफ एग्जिस्टेंस। ये कंसिस्टेंसी नहीं है तो लोग आज सुन रहे हैं, कल आपको भूल जाएंगे कि भाई ये वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ पॉडकास्ट, ये वाली बात हो जाएगी। तो इट शुड नॉट बी लाइक दैट। तो ये बात। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर कमिंग, थैंक यू शिवम, थैंक यू। बहुत कुछ शायद मुझे सीखने को मिला, हमारे जो ऑडियंस है उनको सीखने को मिला, जो नए नए एस्पायरिंग्स आ रहे हैं पॉडकास्ट के, वीडियो के, यूट्यूब के और अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को, उनको पता लगा कि लाइक कंसिस्टेंसी एक ऐसी चीज है जो हर सोशल मीडिया क्रिएटर के लिए इंपॉर्टेंट है, हर पॉडकास्ट बनाने का। थैंक यू गाइस फॉर कमिंग एंड इट्स अ ऑनर टू हैव यू ऑन आवर प्लेटफॉर्म। और बहुत अच्छा लगा आपका इंटरव्यू लेके। थैंक यू गाइस। Thank you so much, Naman, for inviting us. It was Thank a you, pleasure Naman. to talk to you. Yeah, so ये जो चैनल है नो टॉक्स, इसको भी अभी सब्सक्राइब करो। हसलर टॉक्स जो सीरीज है ना, इसको देखते रहो क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे जो क्रिएटर्स है वो आने वाले हैं। हम हर वीक आपको एपिसोड मिलेंगे। मतलब मैं प्रमोशन कर रहा हूँ, गेस्ट को बुला के प्रमोशन कराता हूँ। और जो नमन पालीवाल है उस पे भी तुम जाके सब्सक्राइब करो और लिसन टू द थर्ड आई पॉडकास्ट कहीं भी मिल जाएगी आपको। गूगल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई, कहीं भी सर्च करके आपको आराम से मिल जाएगी। एंड या थैंक यू। तो गाइस एक चीज और, मैंने अभी डिस्क्रिप्शन के अंदर शिवम और यशवंत का जो पॉडकास्ट है द थर्ड आई पॉडकास्ट, उनके लिंक डाले हुए इंस्टाग्राम हैंडल पे, तो आप वहां जाके फॉलो कर सकते हो, अपडेट्स मिल जाएंगे। और जो लेटेस्ट अभी जो पॉडकास्ट है वो भी हमने डाला हुआ है, तो आप जाकर के चेक कर सकते हो। और शिवम जी कुछ कहना चाहेंगे आप? तो इट इज ऑलवेज लाइक फील वेरी एंथुसियास्टिक। मतलब एंथुस से भर चुका हूँ मैं, अपना युद्ध भी लड़ता हूँ। ऐसी बात है, मतलब कि प्रोडक्टिव लोगों के साथ अगर एसोसिएट हो जाते हो आप, तो इट गिव्स अ वेरी पॉजिटिव वाइब इन इटसेल्फ। और रही बात, you are doing a very great thing to bringing all the creators on one platform, and that in itself is a more challenging thing because everyone is busy in their whole world. So approaching them and convincing them and it is a very good thing which you are doing right now. और मैं भी व्यूअर्स से यही कहना चाहूंगा कि इस सीरीज को देखें, इससे सीखें और फिर खुद से कुछ ट्राई करने की कोशिश करें, ताकि आप भी you will be able to stand out of the crowd. और you are doing a great thing and thanks for inviting us. थैंक यू शिवम, बहुत ज्यादा बोल लिया भाई। थैंक यू ब्रो। एंड यही चीज है यार, जब लोगों से इंटरेक्ट करता हूँ, जो इतने क्रिएटर्स हैं, हम लोग पहले भी एक बार पॉडकास्ट में इंटरेक्ट किए हुए, बहुत सारी चीजें हो रही थी, तो इतने पॉजिटिविटी आ जाती है बिकॉज सामने जो है वो भी इतना सारा काम करें, कंसिस्टेंटली प्रोडक्टिव है, हम भी वैसे हो जाते हैं। लाइक वही चीजें बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से मिलकर। थैंक यू गाइस। और आप सभी के लिए यही यार कि आप जो भी पॉडकास्ट देख रहे हैं, जो भी आप वीडियोस देख रहे हैं, सीरीज को देख रहे हैं, तो प्लीज इसको एज अ प्रवचन ना देखें, ठीक है? एक पेन कॉपी लेके बैठे हैं या अपने लैपटॉप पे नोट्स बना लें कि लाइक हाँ मुझे इस इंटरव्यू से क्या सीखने को मिला। बिकॉज जो लेंथ है वो 15, 20, 25 मिनट जा रही है, आप अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उससे इन्वेस्ट करें, है ना? उससे लिखें, उस चीज को समझे, कुछ ना कुछ ट्राई करते, ठीक है? तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय और थैंक यू फॉर कमिंग वंस अगेन। थैंक यू शिवम।